बोर्ड का एक्सरसाइज 5.1 चालू किया हूँ, जिसमें दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए प्रथम पद ए है और सारमांतर डी है। इसमें आपको 4 पद लिखना है। कल मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि एपी का क्या होता है, व्यापक या मानक रूप, जहां से एपी का शुरुआत होता है। एपी में क्या होता है, प्रथम पद को ए1, सेकेंड पद को ए2, तीसरा पद को ए3, ठीक है। क्या बोलते हैं, 4 पद, ये 4 तक लेंगे। और जहां जितना पद भी बोलेगा ना, उस एक डी को क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं। एक डी को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए2 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 1d, ठीक है। उसी प्रकार से ए3 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। ए4 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d। यही बोलता है 4 पद ज्ञात करने के लिए। तो हम ए का मान यहाँ पे कितना है, 10 है। कितना है आपका, 10 है। ए की जगह पे क्या लिख दिए, 10 लिख दिए, ठीक है। डी का मान कितना आपका, 10 है। तो ए की जगह पे फिर से यहाँ पे 10 लिखिए, एक यहाँ पे इंटू है तो इंटू 10, ठीक है ना। आगे देखिए कॉमा, इसी प्रकार से ए का मान कितना है, 10, 2, यहाँ पे 10, डी का मान कितना है, 10, 10। यहाँ पे ए का जगह पे कितना है, 10, 3 की जगह पे कितना है, 3, और डी का मान कितना है आपका, 10, ठीक है ना। डी के जगह पे 10 लिख दिए और ए की जगह पे क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। ए का मान भी 10 है, डी का मान भी क्या है आपका, 10। तो 10 से क्या हो गया आपका, 10 हो गया। 10 को एक 10 से कम 10, 10 10 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। 10 दूना 20 है, 10 कितना हो गया आपका, 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 30, ये 30 है आपका। और यहाँ 10 या 30 है, 10 कितना हो गया, 40। तो इस प्रकार एपी का 4 पद कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 10, 20, 30 और 40। एपी के 4 पद हो गए। आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, बताया गया है आपको ए का मान कितना है आपका, -2 है, और डी का मान कितना आपका, 0 है, ठीक है। जब सार्वमांतर 0 हो जाए, जब सार्वमांतर 0 हो जाए, तो हम देखिए एपी बना है किस चीज के लिए। तो एपी, एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब सार्वमांतर क्या होता है, समान। सार्वमांतर क्या होता है, समान। एपी में क्या है आपका, डी, डी जो है आपका मुख्य भूमिका निभाता है। डी में तो सार्वमांतर होता है। अब डी यहाँ पे 0 हो गया, जितना भी पदों का अंतर है कितना हो गया, 0। मतलब कि जितना भी पद होगा, चारों पद क्या हो गया आपका, -2 हो गया। ए1 का मान भी वही होगा, -2, ए2 का मान भी -2, ए3 का मान -2, ए4 का मान भी आपका -2। चूंकि डी में 0 सटेगा, रिजल्ट क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए सार्वमांतर 0, तो सब पद का मान क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप बनाइएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे ए1, ए2, ए3, ए4 लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखे, ए1 को ए लिखे, ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ए के जगह पे क्या लिखे, -2, -2 प्लस 1 गुना 0। 0 में जो भी सटता है क्या हो कर देता है, 0। क्या करता है, 0। यहाँ पे -2 प्लस 2 गुने 0। यहाँ पे ए के जगह पे -2, 3 गुने 0। जो भी 0 में सटा 0, मतलब कि चारों पद क्या हो जाएगा, -2, -2, -2, -2, ठीक है ना। डी की जगह पे यहाँ पे 0 लिखे थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ई भी 0, ई भी 0, ई भी 0, तो -2, -2, -2, -2, -2। किसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बना सकते हैं।